अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ हेल्थ केयर कमीशन के मैनेजर हाफिज़ अदरीसा मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं हेल्थ के हवाले से, क्योंकि अभी स्मोक का दौर चालू होने वाला है और ये हमारे पास आ गए, हमें मिल गए हैं, हमारे लिए बाइस रहमत ही कह सकते हैं। तो सर, आपका नाम पूरा पहले ज़रा डैशिंग और नाम बताइएगा ज़रा। जी, मेरा पूरा नाम हाफिज़ मोहम्मद इदरीस ख़ान है। मेरा पीएचडी है तिब के अंदर, ईस्टर्न मेडिसिन के अंदर, और मैंने 5 साल सर्व किया है सुपीरियर यूनिवर्सिटी को एज हेड ऑफ़ ईस्टर्न मेडिसिन डिपार्टमेंट, और करंटली मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में एज ए मैनेजर इंस्पेक्शंस काम कर रहा हूँ। जहाँ तक स्मोक का ताल्लुक़ है, वो हमारे सांस के साथ उसका ताल्लुक़ है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, कुदरत ने हमें एक साफ़ हवा मुहैया की है, लेकिन हम खुद इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़रिए, व्हीकल्स का बेदरेग इस्तेमाल के ज़रिए, और फिर इस तरह के डिफरेंट डस्ट और ओवर पॉपुलेशन के ज़रिए हम इस हवा को आलूदा कर रहे हैं। हवा की आलूदगी जो है हमारे सांस के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए बहुत नुकसानदेह है, और स्पेशली हमारी आने वाले नस्लों के लिए, जो हमारी नई नौजवान और बच्चे होते हैं, उनके लंग्स ज़्यादा वीक होते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा मसाइल क्रिएट करते हैं। डॉक्टर साहब, सॉरी, मुझे बताइएगा कि हेल्थ केयर कमीशन का पहले तो अपना जो काम वो डॉक्टर्स के साथ एफिलिएशन है या तिब के साथ है? पंजाब हेल्थ केयर कमीशन हर उस इदारे के साथ, उस इस्टेब्लिशमेंट के साथ लिंक करता है जहां मरीज़ जाता है। वो चाहे लैब हो, वो चाहे हॉस्पिटल हो, वो चाहे मतब हो, वो चाहे होम्योपैथी का क्लिनिक हो, वो मैटरनिटी होम हो, वो किसी भी किस्म का ऐसा सेटअप जहां मरीज़ का ताल्लुक़ है, वहाँ हेल्थ केयर कमीशन की डोमेन बनती है। हेल्थ केयर कमीशन मरीज़ के हकूक़ और उसके साथ साथ मुआलिज के हकूक़, दोनों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है, और उसी सिलसिले में उसकी अपनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अच्छा सर, ये जो आजकल अताई डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, इनके बारे में कोई ऐसा कोई प्लान किया है अभी? क्योंकि अक्सर जो होता रहता है, लेकिन एक दौर चलता है, उसके बाद फिर वो ठप हो जाता है। एक दौर आता है कुछ साल 6 महीने बाद ना, फिर वो एकदम राउंड करते हैं, फिर ख़त्म हो जाता है। देखिए, रियासत जो होती है ना, रियासत के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। उस रिसोर्सेज के अंदर रह के वो अपना मैक्सिमम काम करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें कि हर इलाके में थाना मौजूद है, पुलिस मौजूद है, उसके बावजूद हर इलाके में चोरी भी होती है, डकैती भी होती है, कत्ल भी होता है, मुख्तलिफ वारदातें भी होती हैं। लेकिन जो कानून के हत्थे चढ़ जाता है उसको सज़ा मिल जाती है, जो बच जाता है किसी भी वजह से वो बच जाता है। हमारी तरफ से ज़ीरो टॉलरेंस है किसी भी किस्म की अतायत के सिलसिले में, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात होती हैं, कुछ केसेस कोर्ट में चल रहे होते हैं, कुछ ऐसी इलाके होते हैं जो, या कुछ जो ढके छुपे अंदाज में काम करते हैं, वो हमारी नज़रों से हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन इदारा अपना प्रॉपर काम करता है, और वो जहां उनको ख़बर मिलती है, हाँ, आप जो मीडिया के लोग हैं आप भी रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर ओपन होता है, हमारी वेबसाइट है, हमारी ईमेल है। अगर आप कोई ऐसी जगह देखते हैं जहां अनक्वालिफाइड या गैर तालीम याफ्ता बंदा को प्रैक्टिस कर रहा है, तो हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा सर, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमें उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा, उसके अगेंस्ट अब देखें, ये शारदा की तकरीबन 5 लाख की आबादी के लगभग है, और यहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स की बहुत कमी है। अब वो लोग बेचारे मरते क्या ना करते वाला हिसाब है ना, वो भी क्या करें? देखिए, ये एक अलग टॉपिक है। हम अगर इसी शादरा की बात करें तो यहाँ तहसील हेडक्वार्टर लेवल का हॉस्पिटल बना हुआ है। ये इसी बिल्डिंग की बैक साइड पे आप जाते हैं, आपका हॉस्पिटल बना हुआ है, जहाँ 24 घंटे डॉक्टर भी अवेलेबल है, नर्स भी अवेलेबल है, इमरजेंसी भी है, उसमें अल्ट्रासाउंड भी है, ईसीजी भी है, सारी सर्विसेज अवेलेबल है। लेकिन उसके बावजूद अगर ये हम क्लेम करते रहें कि डॉक्टर अवेलेबल, इसके अलावा प्राइवेट क्लिनिक्स भी अगर यहाँ देखें तो भरमार होती है। तो गवर्नमेंट तो अपनी सर्विसेज दे रही है, बाकी हर एक का अपना एक माइंडसेट होता है। सर, मैं सॉरी अगर आपकी इस बात को ना थोड़ा सा नफ़ी करूँ ना। जी बिल्कुल। हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, कभी आप इनका विज़िट करें, आप डिस्पेंसरीज का विज़िट करें, तो आपको बड़ी मायूसी जो है ना वो देखने में मिलेगी। अब किस हवाले से मायूसी, आप बताएं? क्या वहाँ डॉक्टर नहीं होता? सर, डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन वो फैसिलिटेट नहीं करते पेशेंट को। देखिए, मैं अभी पिछले दिनों ना खुद मैं इसी प्रोसेस से गुजरा हूँ। वो अब डॉक्टर्स के जो है बिहेवियर, वो बड़ा अजीब सा। एक डॉक्टर है, आपका पूरा हॉस्पिटल है, अभी आप जाएंगे ना पीछे सेकंड टाइम में एक डॉक्टर बैठे, उसने अपना जनरल भी चेकअप करना है, गायनी का भी चेकअप करना है। अगर वो कहेंगे तो थोड़ा सा पेशेंट को, अगर कोई थोड़ा मामला था, वो कहें जी हम नहीं लेंगे, वो लेडी प्रेगनेंट वाले ले जाएँ, वो दूसरे हॉस्पिटल ले जाए। मतलब हॉस्पिटल है, अगर आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो फिर वो क्या करेंगे? मैं बताता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक स्कोप से बाहर चली जाती हैं।
फॉर एग्जांपल जैसे एक BHU की एक अपनी लिमिटेशन है, रूरल हेल्थ सेंटर की अपनी लिमिटेशन है, THQ लेवल की अपनी लिमिटेशन है। ये ऐसे ही है जैसे अब आप एक मोची जो 1-2 सिलाइयाँ जूते को लगाता है उसको कहें कि मुझे पैंट कोट सी दे, तो वो नहीं सी सकता, वो आपको आगे रेफ़र करेगा। सेम इसी तरीके से जो एमरजेंसी मैनेजमेंट होती है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर चीज़ें हो सकती हैं, वो 24/7 चल रही होती हैं। अगर आप ये कहें कि मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट यहाँ कर दें तो वो नहीं होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए हमें टीचिंग हॉस्पिटल या स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल की तरफ रेफ़र करना पड़ता है। ये रूल है, हेल्थ का रूल है, इसमें आपका ही बेनिफिट होता है। हाँ, एक और चीज़ है कि कहीं जो डिस्पेंसरी है वो मॉर्निंग के टाइम पे ओपन होती है, मॉर्निंग में मेडिसिन अवेलेबल होती है, रात को मेडिसिन नहीं मिलेगी आपको। हाँ, आपको क्वालिफाइड डॉक्टर जो है वो चेक करके आपको प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन दे देगा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगा। फिर जो आपकी मेडिसिन के चार्जेस हैं वो आप स्टोर से ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट अपनी लेवल पे दे रही होती है। फिर अगर बहुत ही ज़्यादा आप छलांग लगाएं, म्यू हॉस्पिटल कितना दूर है, ये शादरा हॉस्पिटल कितना दूर है, हर तहसील में एक BHU मौजूद है यूनियन काउंसिल में, फिर हर 4 यूनियन काउंसिल के ऊपर एक RHC मौजूद है पूरे पंजाब में, आप जहाँ चले जाएँ। फिर हर तहसील के अंदर एक तहसील हेडक्वार्टर है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, हर डिवीजन के अंदर एक टीचिंग हॉस्पिटल है। सर्विसेज जगह जगह मौजूद है। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी, प्राइवेट क्लिनिक्स भी अच्छे लेवल के मौजूद हैं जगह जगह पे। लेकिन अब तो बल्कि हम ये कहते हैं कि हमारा डॉक्टर तो ओवर हो चुका है इस वक्त। तो मतलब कितने डॉक्टर्स हमारे मुल्क से बाहर चले गए, और कितने डॉक्टर्स अभी आप एक वैकेंसी ओपन करते हैं तो 12,000 की एप्लीकेशंस आती हैं। डॉक्टर अवेलेबल है। हमारा मसला ये है कि हम कहीं ना कहीं से जब लेस एजुकेटेड होते हैं या कम इल्म होते हैं तो फिर हम अतायत का रुख करते हैं। लेकिन अगर आपको समझने में, फॉर एग्जांपल आपको अगर इसी मार्केट में ये पता चले ना कि वहाँ से चीनी 2 रुपये कम मिल रही है तो आप 10 किलोमीटर का सफ़र करके वहाँ से ले आते हैं। तो जब आपने अपनी सेहत का मामला देखना है तो आप अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स को ढूंढ सकते हैं। ये वो दौर नहीं है कि आज से 20 साल पहले के 10-10 किलोमीटर तक आपको डॉक्टर या तबीब मिलता ही नहीं था। अब तो जगह जगह अवेलेबल है, हर घर में पढ़ा लिखा बंदा मौजूद है। बस ये आप अगर नेगेटिव चीज़ों की तरफ चलते जाएंगे तो वो नेगेटिव चलते जाएंगे, अदरवाइज़ पॉजिटिविटी पाकिस्तान में बहुत है। 24/7 आप अवेलेबल हैं, आपको लैब्स अवेलेबल हैं, आपको डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। लाहौर जैसे शहर में बैठ के कम से कम ये बात नहीं करनी चाहिए। मैं मुझे सर तिब के और जो एलोपैथी के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, इसमें डिफरेंस क्या है और इसको हमें कैसे लेके चलना चाहिए? देखिए, ये तरीक़ा इलाज होते हैं मुख्तलिफ, जो जहाँ जिसको सूट कर जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक शोबा रेडियोलॉजी की बात करते हैं ना, एक्सरे भी रेडियोलॉजी में आता है, अल्ट्रासाउंड भी रेडियोलॉजी में आता है, CT स्कैन भी रेडियोलॉजी में आता है, MRI भी रेडियोलॉजी में आता है। चारों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। जो काम अल्ट्रासाउंड कर सकता है वो एक्सरे नहीं कर सकता, जो एक्सरे कर सकता है वो MRI नहीं कर सकता, जो MRI कर सकता है वो CT स्कैन का। इसी तरह ये सेहत में भी 4 अलग अलग शोबे हैं। तिब है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है और एलोपैथिक है। ये 4 हमारे पास तरीके हैं राइजुल वक्त। इन चारों की अपनी अपनी खूबियाँ खामियाँ हैं, जिसको जहाँ पे जो चीज़ सूट कर जाए वो उसके लिए वही बेनिफिट। तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम इनको कंबाइन कर लें ताकि पेशेंट को आसानी हो जाए कि छत हाँ, के नीचे? ये जो एक ही छत के नीचे है, ये पूरा ग्लोबल एक कंसेप्ट आ चुका है। पाकिस्तान में भी जल्द या बदेर ये आ जाएगा कि एक पेशेंट के पास ऑप्शन हो तो वो एक ही हॉस्पिटल में जाए, वहाँ वो अपनी मर्ज़ी बताए कि मैं होम्योपैथिक इलाज करवाना चाहता हूँ, तिब्बी करवाना चाहता हूँ, आयुर्वेदा करवाना चाहता हूँ या एलोपैथिक करवाना चाहता हूँ। बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ ये ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद हुआ है, वहाँ आप जाके अपनी मर्ज़ी का इलाज करवा सकते हैं। लेकिन जैसे पहले सदर साहब ने भी यही बात की कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से अभी इन शोबों को गवर्नमेंट की सरपरस्ती नहीं है, जिसकी वजह से हम सिर्फ जो है वो सरकारी अस्पतालों में एलोपैथिक इलाज करवा सकते हैं, बाकी नहीं करवा सकते। लेकिन जल्द इंशाल्लाह ये, चूँकि ग्लोबल एक ट्रेंड जब चलता है तो फिर हर जगह आ जाता है, तो पाकिस्तान में भी ये ऑप्शन जल्द आ जाएगा इंशाल्लाह। चलो।